और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मित्र मिल गया, आनंद आ गया। और ये हमारा मध्यांचल उत्सव मध्यांचल समिति द्वारा इसी के बैनर तले मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सारे विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। माननीय संगठन मंत्री जी मौजूद है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई सारे संयोग अच्छे बने हैं। एक राजनीतिक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के ये दुनिया का, खास करके इस संदर्भ में बोल रहा, मैं दल के कारण नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया के सबसे युवा देश में भी दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का युवा अध्यक्ष आज अपने दायित्व का निर्वहन करने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। इस नाते से हम विश्व पटल पर वो 3-4 स्वनाम धन्य हस्तियां देखते हैं और उनके दिए गए वक्तव्य, उनके किए गए, उनके देश के संदर्भ में वैश्विक पटल पर जब वो अपने निर्णय लेके दिखाते हैं तो 2-3 देशों में से आप कभी कल्पना करो, एक के बाद एक देश, लेकिन लंबे समय तक दुनिया के सबसे युवा देश का लगातार निर्वाचित ढंग से नेतृत्व करने वाले वो एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए सौभाग्य की बात। कोई देश ऐसा जहाँ निर्वाचन का नाम क्या होता पता नहीं, कोई निर्वाचन के नाम पर बीच में गोता खा के डब्बा गोल करके आ गए, दोबारा मौका मिला तो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जब मैं युवाओं के बीच बात कर रहा हूँ और खासकर ये स्वामी विवेकानंद की उस घोषणा के संदर्भ में देखता हूँ, जो लगभग 125 साल पहले इसी देश के अंदर स्वामी विवेकानंद ने उस गुलामी के दौर में जब उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाला भविष्य 21 शताब्दी भारत का होगा। सच मानो आपको भी थोड़ा होश होगा, थोड़ा आप में से, हम में से कई लोगों को है। 2010, 11, 12 तक तो अंदाज लग रहा था कि क्या मालूम अपने महापुरुष की भविष्यवाणियां सत्य होती है, हो सकता कभी कभी नहीं भी हो। ऐसे जिस ढंग के लक्षण दिखाई दे रहे थे लाठेर साहब, लग तो नहीं रहा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने देखते देखते 10-11 साल में कितना परिवर्तन आ गया, एकदम 360 का बदलाव आया। कहाँ भारत की कोई गिनती नहीं रखता था, अब भारत के बिना काम नहीं चलता, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कितना आनंद आ रहा है। कोई सा ऐसा मंच वैश्विक कौन सा है जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता अगर इकट्ठा हो और मोदी जी अगर वहां हो तो उसके लिए क्या हो जाता और मोदी जी की अनुपस्थिति क्या असर डालती। कितना अच्छा लगता है। मोदी जी बोले तो भी मजा है और मोदी जी नहीं बोले तो लोग परेशान हो जाते हैं। कितना अच्छा लगता है। लोग को लगता है क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, हमारे मन नहीं बोलेंगे, तुम तो बोलते रहो। लेकिन बोलने वाला परेशान हो जाता है कि क्यों नहीं बोल रहे, भाई बताओ, इनको बुलवाओ। लेकिन ठीक है, अब गाजा के लिए भी पीस बोर्ड बन रहा है तो मोदी जी आना चाहिए। अमेरिका से आवाज आती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की आवाज आती है, क्योंकि कोई निर्णय कर रहे हैं उस निर्णय को लागू कराने के लिए जो कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, देश की अंदर की नैतिक ताकत चाहिए। नैतिक ताकत आज किसी देश में है, हमें गर्व है, हमारे देश भारत में है और भारत के नेतृत्व में है। इसलिए आज पूरे दुनिया के अंदर जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो चूंकि ये बात सही है कि समय की सीमितता है, बहुत देर तक बात कर सकता था, लेकिन आपको ये निवेदन जरूर करना चाह रहा हूं कि आप यहाँ के अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जरूर पढ़िए, आगे बढ़िए। लेकिन आज आप तो सब, आजकल तो चैट जीपीटी से लेकर सब जमाना है जिसमें आप अपने मोबाइल के माध्यम से सब जानकारी जुटा लो। आज देश के अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारी वाला दर वाला कोई राज्य है तो हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश है। सभी युवाओं को जो रोजगार दिलाने में
सक्षम सिद्ध हो रहा है। इसलिए आप पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन फिर घर आओ। घर पे आपकी अलग अलग प्रकार की मंजिलें इंतजार कर रही, जो आपके मुकाम तक पहुंचाएगी, आपके सपनों को रंग भरने के लिए मौका देगी। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और सरकार के माध्यम से आप प्रदेश आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हम सबको इसी एंगल से चलने की जरूरत है। कितने प्रकार से अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। हर राज्य के अंदर अनुकूलता है। आज इसी कारण से सारे राज्य अलग अलग तरह से, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अब तो केरल में भी खाता खुल रहा है। अब तो एक के बाद एक इस जगह ऐसा लगता है कि कहां कहां कैसे कैसे यहाँ युवा ठगा गया। इसका उदाहरण सबसे बड़ा दिल्ली से बढ़ के कौन होगा। कहाँ झाड़ू लेके जाने वाले आदमी में मालूम पड़ा कि झाड़ू समेत जेल जाने को तैयार हो जाए, लेकिन पद नहीं छोड़े। काय का पद के लिए लात मारने वाले उदाहरण, ये कैसा दिल्ली दिखाती तमाशा, ये दिल्ली के अंदर ही हो सकता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-4 बात करके खत्म करूंगा। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहां भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया। मेडिकल कॉलेज 2 साल में, कहाँ 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये हमारे अपने काम करने की गति है। राज्य का बजट भी 2 साल के अंदर हमारा लगभग तेज गति से बढ़ते हुए 5 साल के अंदर राज्य का बजट डबल करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज अगर हम खोल रहे हैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे पीपीपी मॉडल पर लाठेर साहब मेडिकल कॉलेज अगर खोलना है तो हमने कहा 1 रुपये में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर हम खुलवा रहे हैं। कि हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का सरकार के माध्यम से एजेंसी को देंगे, 25 एकड़ जमीन भी देंगे, वो अपना पीपीपी मॉडल पर केवल हॉस्टल और पढ़ाने की व्यवस्था बना ले। लेब हमारी हॉस्पिटल के रूप में जो उनके काम आएगी, वहाँ वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब हम निःशुल्क देने वाले। और 10 साल तक वापस 10 साल बाद जब उनका वो 1200